सूरह अल-बकरा आयत 71 से 90। मूसा ने कहा, खुदा जरूर फरमाता है कि वह गाय न तो इतनी सधाई हो कि जमीन जोते न खेती सींचे, भली चंगी एक रंग की कि उसमें कोई धब्बा तक न हो। वह बोले, अब जाके ठीक ठीक बयान किया। गर्ज उन लोगों ने वह गाय हलाल की, हालांकि उनसे उम्मीद न थी वह कि वह ऐसा करेंगे। और जब एक शख्स को मार डाला और तुम में उसकी बाबत फूट पट्टी एच गई, एक दूसरे को कातिल बताने लगा जो तुम छिपाते थे, खुदा को उसका जाहिर करना मंजूर था। बस हमने कहा कि उस गाय को कोई टुकड़ा लेकर इसकी लाश पर मारो। यूं खुदा मुर्दे को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखा देता है ताकि तुम समझो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। बस वह मिसल पत्थर के सख्त थे या उससे भी ज्यादा करख्त, क्योंकि पत्थरों में बाज तो ऐसे होते हैं कि उनसे नहरें जारी हो जाती हैं, और बाज ऐसे होते हैं कि उनमें दरार पड़ एच जाती है और उनमें से पानी निकल पड़ एचता है। और बाज पत्थर तो ऐसे होते हैं कि खुदा के खौफ से गिर पड़ एचते हैं। और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे खुदा गाफिल नहीं है। मुसलमानों, क्या तुम ये लालच रखते हो कि वह तुम्हारा सा ईमान लाएंगे? हालांकि उनमें का एक गिरोह साबिक में ऐसा था कि खुदा का कलाम सुनाता था और अच्छी तरह समझने के बाद उलट फेर कर देता था। हालांकि वह खूब जानते थे, और जब उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो ईमान लाए तो कह देते हैं कि हम तो ईमान ला चुके। और जब उनसे बाज के साथ तखलिया करते हैं तो कहते हैं कि जो कुछ खुदा ने तुम पर तौरेत में जाहिर कर दिया है, क्या तुम मुसलमानों को बता दोगे ताकि उसके सबब से कल तुम्हारे खुदा के पास तुम पर हुज्जत लाए? क्या तुम इतना भी नहीं समझते? लेकिन क्या वह लोग इतना भी नहीं जानते कि वह लोग जो कुछ छिपाते हैं या जाहिर करते हैं, खुदा सब कुछ जानता है। और कुछ उनमें से ऐसे अनपढ़ हैं कि वह किताबे खुदा को अपने मतलब की बातों के सिवा कुछ नहीं समझते, और वह फकत ख्याली बातें किया करते हैं। बस वाय हो उन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं, फिर लोगों से कहते फिरते हैं कि ये खुदा के यहाँ से आई है, ताकि उसके जरिए से थोड़ी सी कीमत दुनियावी फायदा हासिल करें। बस अफसोस है उन पर कि उनके हाथों ने लिखा, और फिर अफसोस है उन पर कि वह ऐसी कमाई करते हैं और कहते हैं कि गिनती के चंद दिनों के सिवा हमें आग छुएगी भी तो नहीं। ऐ रसूल, इन लोगों से कहो कि क्या तुमने खुदा से कोई इकरार ले लिया है कि फिर वह किसी तरह अपने इकरार के खिलाफ हरगिज न करेगा, या बेसमझे बूझे खुदा पर बोहताब जोतते हो? हाँ, सच तो यह है कि जिसने बुराई हासिल की और उसके गुनाहों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया है, वही लोग तो दोज़खी हैं और वही तो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमानदार हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं, वही लोग जन्नती हैं कि हमेशा जन्नत में रहेंगे। और वह वक्त याद करो जब हमने बनी इस्राएल से, जो तुम्हारे बुजुर्ग थे, अहद व पैमान लिया था कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करना, और माँ बाप और कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ अच्छे सलूक करना, और लोगों के साथ अच्छी तरह नरमी से बातें करना, और बराबर नमाज पढ़ना और ज़कात देना। फिर तुम में से थोड़े आदमियों के सिवा सबके सब फिर गए, और तुम लोग वो ही इकरार से मुंह फेरने वाले। और वह वक्त याद करो जब हमने तुम्हारे बुजुर्गों से अहद लिया था कि आपस में खुरेजियां न करना और न अपने लोगों को शहर बदर करना। तो तुम्हारे बुजुर्गों ने इकरार किया था और तुम भी उसकी गवाही देते हो कि हाँ, ऐसा हुआ था। फिर वही लोग तो तुम हो कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हो और अपनों से एक जत्थे के नाहक और जबरदस्ती हिमायती बनकर दूसरे को शहर बदर करते हो। और लुत्फ तो ये है कि अगर वही लोग कैदी बनकर तुम्हारे पास मदद मांगने आए तो उनको तावान देकर छुट्टा लेते हो, हालांकि उनका निकालना ही तुम पर हराम किया गया था। तो फिर क्या तुम किताबे खुदा की बाज बातों पर ईमान रखते हो और बाज से इनकार करते हो? बस तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और कुछ नहीं कि जिंदगी भर की रुसवाई हो, और आखिरकार कयामत के दिन सख्त अजाब की तरफ लौटा दिए जाए। और जो कुछ तुम लोग करते हो, खुदा उससे गाफिल नहीं है। यही वह लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीद। बस न उनके अजाब ही में तखफीफ कमी की जाएगी, और न वह लोग किसी तरह की मदद दिए जाएंगे। और ये हकीकी बात है कि हमने मूसा को किताब तौरेत दी, और उनके बाद बहुत से पैगंबरों को उनके क्युदम ले चले, और मरियम के बेटे ईसा को भी बहुत से वाजिब रोशन मोजिज़े दिए, और पाक रूह जिब्रील के जरिए से उनकी मदद की। क्या तुम उस क्युदर बददिमाग हो गए हो
कि जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास तुम्हारी ख्वाहिशें नफसानी के खिलाफ कोई हुक्म लेकर आया तो तुम अकद्दा बैठे। फिर तुमने बाज पैगंबरों को तो झुठलाया और बाज को जान से मार डाला और कहने लगे कि हमारे दिलों पर खिलाफ चढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं, बल्कि उनके कुफ्र की वजह से खुदा ने उन पर लानत की है। बस कम ही लोग ईमान लाते हैं। और जब उनके पास खुदा की तरफ से किताब कुरान आई और वह उस किताब तौरेत की जो उनके पास तसदीक भी करती है और उससे पहले इसकी उम्मीद पर काफिरों पर फतह याब होने की दुआएं मांगते थे। बस जब उनके पास वह चीज जिसे पहचानते थे आ गई तो लगे इनकार करने। बस काफिरों पर खुदा की लानत है, क्या ही बुरा है वह काम जिसके मुकाबले में इतनी बात पर वह लोग अपनी जानें बेच बैठे हैं कि खुदा अपने बंदों से जिस पर चाहे अपनी इनायत से किताब नाजिल किया करे। इस रश्क से जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है सबका इनकार कर बैठे। बस उन पर गाज़ब टूट पड्डा और काफिरों के लिए बड़ी रूसवाई का अजाब है।